से मांगे नहीं घट घट जानन हार। जीव दया हृदय बसे नाहक करत विचार। सत्यनाम बोलो गुरु महाराज की जय। बंदी छोड़ सरकार की जय। प्रिय बंधुओं, आज हम आपके लिए 72 कोठों के नाम बताएंगे। हम आवाज़ से गद्य में ही बताएंगे, पद्य में बताने से वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो आज का विषय शुरू करते हैं। कोठों के नाम। या विधि तन मन, या विधि तन मन ज्ञान भीतर देखा जोई के। साधु करे प्रमाण भिन्न भिन्न तत्मत कहा। इस प्रकार शरीर और मन का ज्ञान मैंने घट के भीतर जाकर देखा। तुलसी साहब कहते हैं कि इस प्रकार शरीर और मन का ज्ञान मैंने घट के भीतर जाकर देखा, और अब साधुजन इस भिन्न भिन्न शरीर की कथाओं के प्रमाण हैं। अब उनके स्थान बताऊं, भिन्न भिन्न ग्रंथन में समझाऊं। अब इनका स्थान बताते हैं तुलसी साहब कोठों के, और भिन्न भिन्न ग्रंथों को लेकर समझाते हैं। आगे तुलसी साहब ने कोठों के नाम कवित्त में चौपाई में लिखा है, जिसको हम चौपाई में न बता करके आपको अर्थ सीधे बताते हैं, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाता है। तो तुलसी साहब कहते हैं कि प्रथम कोठा उतेसर नाम का है, जहाँ ब्रह्मा बैठकर वेद पढ़ाते हैं, तथा दूसरा कोठा धर्मगंध है, जहाँ विष्णु बैठकर ज्ञान चंचा सुनाते हैं। तीसरा कोठा धनुर्धर है, जहाँ शंकर बैठकर योग कराते हैं। चौथा कोठा रक्तमणि कहा गया है, जहाँ वरुण बैठकर राज करते रहते हैं। पांचवा कोठा हर संग्रह है, इस स्थान पर आक सुमेर पर्वत है, विजय धुंध। छठा कोठा कहा गया है, मन को संपूर्ण कलाएं उस स्थान की परिक्रमा करती रहती हैं। सातवें कोठे का नाम नागरा है, वो अन्नदेव निवास करते हैं। आठवां कोठा रत्नाल है, जहाँ मदन गोपाल बैठे हैं। नवा कोठा गौड़ मनमानी है, जहाँ ये दुर्गति से माया बेहाल किए हुए है। 10वें कोठे का नाम उगड़ू नाम है, जहाँ सहस्त्र कोट प्रकाश अत्यंत उत्पन्न होता है। 11वें कोठे का नाम करमौनी है, जिसकी ज्योत तीनों लोकों में समाई रहती है। 12वें कोठे का नाम विषभदेव है, जहाँ देवता यो मुनि ध्यान लगाए रहते हैं। 15वें कोठे का नाम सुंदर है, जिस स्थान पर सुगंध निवास करती है। 16वां कोठा अतिसुर नाम का है, जिस स्थान पर 5 बाजारें लगती हैं। 17वें कोठे का नाम शिखर जल है, जिस स्थान पर अड्रा गंडक नदी है। 18वें कोठे का नाम कड़ेसुर है, जिस स्थान पर जीव के तेज का निवास है। 19वें कोठे का नाम बंकचल है, जहाँ सुहावती मुरली बजा करती है। 20वां कोठा कुलंग कहा जाता है, जहाँ पुष्य का सुहावना बाज बजता रहता है। 21वें कोठे का नाम भानसुर है, उस स्थान का अचल निरंजना है। 22वें कोठे का नाम धृतेश्वर है, इसी स्थान पर मन का ध्यान निवास करता है। 23वां कोठा तरंगी ताल है, जिसने इस संसार में यम का जाल फैला रखा है। 24वें कोठे का नाम कंडसूर है, जहाँ सुमति और सुविचार निवास करते हैं। 25वें कोठे का नाम प्रकृति है, और वहाँ मल के पद का स्थान है। 26वें कोठे का नाम मुद्रापल है, और प्रधान पवन वहाँ निवास करते हैं। 27वें कोठे का नाम सुधाचल है, अनलिप्त निर्मल मन उस स्थान पर बैठा है। 28वें कोठे का नाम धरणीधर है, वहाँ माया मोह निवास करते हैं। 19वें कोठे का नाम कमची है, उस स्थान पर बादल मेघ उठा करते हैं। 30वां कोठा निर्मल नाम का है, उस स्थान पर साहब का पलंग बिछा हुआ है। 31वें कोठे का नाम करोपल है, उस स्थान पर नवनाथ निवास करते हैं। 32वें कोठे का नाम बकासुर है, उस स्थान पर 9 कुत्ते बैठे हैं। 33वें कोठे का नाम अनधु है, उस स्थान पर यम के तेज का निवास है। 34वें कोठे का नाम जमाउत है, उस स्थान पर यमुना नदी निवास करती है। 35वां कोठा सकरदू सेतु है, जहाँ कामदेव झरझर का निवास करते हैं। 36वें कोठे का नाम गनकू है, उस स्थान पर कुचन तथा क्लेश दोनों बहते हैं। 37वां कोठा अवधुर है, जहाँ श्री कृष्ण बैठकर फंदे डालते हैं। 38वें कोठे का नाम वंशभल है, उस स्थान पर 14 कामिनियाँ हैं। 39वां करियाघर नाम का कोठा है, जहाँ दया तथा धर्म दोनों बैठे हैं। 40वें कोठे का नाम किरकोता है, उस स्थान पर 7 समुद्र बहते हैं। 41वें कोठे का नाम भौरादेह है, जहाँ 9 कुलों का नाग निवास करते हैं। 42वें का नाम कुंभेश्वर है, जिस स्थान पर 12 कुंभ निवास करते हैं।
43वां भगतापुर नाम का कोठा है, ये भय तथा त्रास दोनों का निवास स्थान है। 44वें का नाम कुसुमाधर है, जहाँ चारों वेद निवास करते हैं। 45वें का नाम मायारट है, जहाँ रोग और दोष निवास करते हैं। 46वें कोठे का नाम मलयागिरी है, जहाँ हंस तथा विहंग दोनों निवास करते हैं। 47वें का नाम हसलासुर है, जहाँ 68 तीर्थों का स्थान है। 48वें का नाम कुकरेदर है, ये विलक्षण कोट में सत्य एवं पुण्य स्थान करते हैं। 49वें बर्मों का नाम है, जिस स्थान पर पवन निरंतर आकाश और की ओर उठता रहता है। 50वें कोठे का नाम घूगर है, उस स्थान पर श्रीहरि का तेज निवास है। 91वां कोठे का नाम बचकुर है, उस स्थान पर सहस्त्रार कमल खिला हुआ है। 92वें कोठे का नाम जरादेह है, उस स्थान पर उच्च शिखा वाली अग्नि जलती रहती है। 53वें कोठे का नाम तेराधर है, जहाँ धीर गंभीर निवास करते हैं। 54वां कोठा सिसंदर नाम का है, उस स्थान पर सत्य तथा संतोष निवास करते हैं। 55वें कोठे का नाम हिडोला है, 9 नाड़ियाँ उस स्थान पर निवास करती हैं। 56वें कोठे का नाम निर्धर है, जहाँ 18 भार निवास करते हैं। 27वें कोठे का नाम कफादे है, जीव की मृत्यु वहाँ निवास करती है। 98वें का नाम सुमेर बल है, जहाँ मंगल नाम का पुरुष निरंतर चरित्र गायन करता रहता है। 59वें कोठे का नाम क्षय सुंदर है, जहाँ स्वयं आलस निवास करता है। 60वां कोठा धौलासुर है, तीनों लोकों की पृथ्वी वहाँ निवास करती है। 61वें कोठे का नाम जयसुंदर है, शक्तिशाली पुरुष वहाँ निवास करते हैं। 22वां कोठा हीरापुर नाम का है, वहाँ निरंतर झरझर का जल चूता रहता है। 63वें कोठे का नाम कलाकार है, जिस स्थान पर 14 भुवन निवास करते रहते हैं। 64वां कोठा तिल विक्रम कहलाता है, उस स्थान पर जल स्थल तथा कुंभ तीनों का निवास है। 65वें कोठे का नाम सुरत्सर है, जहाँ सभी जप तप योम यज्ञ करते हैं। 66वां कोट है, जहाँ असंख्य योगी योग करते हैं। 67वां कोठा आनंदी माँ का है, वहाँ काल निवास नहीं करने पाते। 68वें कोठे का नाम चितादेह है, उस स्थान पर चित्त का चक्र निरंतर घुमा करता है। 29वें कोठे का नाम अजनीता है, जहाँ ज्ञानी बुद्ध निवास करते हैं। 17वां कोठा सलीका नाम का है, जहाँ शून्य की धुन निरंतर उठती रहती है। 71वां कोठा उदादर नाम का है, जहाँ संसार के पालनकर्ता ईश्वर बैठे रहते हैं। 72वें कोठे का नाम गंगाधर है, गंजधर है, जिस स्थान पर मूल कर्म बैठी रहती है। मैंने इस प्रकार 72 कोठों का बखान करके, तुलसी साहब कहते हैं कि मैंने इस प्रकार 72 कोठों का बखान करके वर्णन किया है। जो पहचान में आए उसे हे साधुजन तू अपने घर में अपने भीतर पहचान कर लो। इस घट को देख करके इसके विषय में वही कह सकता है जिसने समझ समझकर साधुजन की रक्षा की है। इस प्रकार मैंने घट रामायण कहकर समझाया है, उसे कह करके घट के भीतर दिखाया भी है। काया में ही उन सबको खोज कर मुक्ति मात्र करो, क्योंकि बिना खोज बिना सब विनष्ट हो उठते हैं। शरीर के भीतर ही सबकी पूजा है, घट के भीतर ही सबकी पूजा है। शिव सनकादि बिना साधना एक सूझते नहीं है, बिना साधना के कुछ भी नहीं दिखाई देता। अतः साधना करके उन्हें समझ लीजिए। उनको बाहर मान कर कहते कहते सब भूल गए हैं, किंतु काया के भीतर उनको मूल तत्व मूल वस्तु नहीं दिखा। हमने 72 कोठों में उन्हें बताकर कह दिया है कि किसी ने भी शरीर के भीतर नहीं पहचाना। विद्वान अपनी संस्कृत के शास्त्र में गर्व से फूले रहते हैं और ऋषि मुनि तथा योगेश्वर भी अहम भाव में भूले हुए दिखते हैं। इसी कारण उन्होंने अध्यात्म का मार्ग प्राप्त किया और न अध्यात्म का मार्ग प्राप्त किया, न इसका कोई घाट तथा भौजल के बीच कर्म के भ्रम तथा अहम में बह गए। इसीलिए तुलसी साहब कहते हैं कि सत्य नाम सूरति गहे संत गुरु शरण निवास। सत्य नाम सूरति गहे सतगुरु चरण शरण निवास। तुलसी तरंग तरास ज्यों लखी पहुँचे तेहि पास। सूरत समाज द्वारा सत्य के नाम का ग्रहण करके जो सतगुरु की शरण में निवास करता है, जैसे तरंगों की लहरें अंततः उसको देखती हुई वो सभी समुद्र में ब्रह्म के पास परमात्मा के पास पहुंच जाती है। कि घट की गति गाई भाकी सुनाई लख पाई पद पार कही। जो जो परमाना घट मट जाना ठाम निकाना ठौर मई। तुलसी तस देखा घट भिच लेखा देखा तत्मत पोर सही। आगे जस होई सोई आगे जस होई भाखों सोई। जो जो सिद्धि समाधि लई। घट के ज्ञान के गागर को कहकर सुना दिया और उसमें उस पार पा करके तुलसी साहब कहते हैं कि उसके विषय में मैंने कह दिया कि मैं घट के मठ का जो प्रमाण स्थान ठिकाना जानता था उसका वर्णन कर दिया। ये घट के भीतर जो तुलसी साहब ने स्थान और ठिकाना जिनका पाया उन्हीं कोठों के नाम इसमें अभी बखान किया है।
अब जिन रूपों में सिद्धों ने समाधि में देखा है उसको उसी रूप में वर्णित करते हैं। सिद्धों ने जिस तरह से समाधि में, जो सिद्ध समाधि लगाते हैं, समाधि में क्या चीज़ देखते हैं, क्या नाम लेते हैं, उसी के बारे में आगे घट रामायण में बताते हैं। आगे साहब लिखते हैं कि सिद्ध 84 नाम घट भीतर सब देखिया, ताकर करो बखान जस जस टीका नाम गुण। सिद्धों के 84 नाम हैं जिन्हें घट के भीतर देखा है। उनके नाम तथा गुण जिस जिस प्रकार से ठीक लगेंगे मैं उनका इस प्रकार वर्णन करूंगा। सिद्ध 84 घट में होई, ताको देखा सुरति बिलोई, ताकर टौर ठिकाना भाखो यादि अंत ठीक कर ताको। सिद्ध सिद्ध के नाम बताऊं, छान भेद सूक्ष्म दर्शाऊं। 84 सिद्ध घट के भीतर हैं जिनको मैंने सुरत समाज में खोकर विनम्र होकर के मैंने देखा। उनके ठौर तथा ठिकानों का वर्णन कर रहा हूँ। आदि से अंत तक उसे सुधार कर भी सिद्धों के सिद्ध नाम कहता हूँ। उनके भेदों को छान कर उनके सूक्ष्म का वर्णन कर रहा हूँ। आगे तुलसी साहब 84 सिद्धों के नाम बताते हैं। अजोनी, अजर दया, पवनगिरी, उदयचंद, कमल, उदय कमल, शेषनाग, नालीवर, कोमार, बालगिरी, जयदेव, नलमोवर, परसोत्तम, त्रिकुटी कमल, पुरुषोत्तम, नलवोती, बाईवृक्ष, नालपाजरी, पायाजाल, जयपाल, अजयाकाल, केदारली, रत्नागिरी, मेलहंत, उदया, झकझोला, उसमझार, मनोतीगिरी, सरबसोस, जंजीर नागर, हंसमोह, विराज, ललित दया, करुणामय, बासजार, जीवभूषण, उदित शाह, जगतधार, शाहपाल, परनपोष, नौनागर, ज्ञानपति, साधगिरी, नलदेव, सहस अपढ़, सुकृत जीव, ऊंच माया, सिंहनाद, सहज तेज, बौरंगनाद, फूलकाज, केदारकोट, सुवर्चन, मजागुनी, तनि गंभीर, जगपति, गंधरसूत, रत्नागिरी, सरोजमल, कुलकुंभ, योग, गौड़ आसन, पक्षपति, भाटनाद, योहपमाल, नरदया, इंद्रिमणि, हभीर, कहो कौतूहल, जंभीरनाथ, घातपति, नौनोगार, कालमुनि, प्रेममुनि, हंस, कारनाग, मूलमद, मलमोद, कूरनागर, सुसीन शरीर, सुरित लोक, साधवाच, सुखवाच, नेहवाच, बसकरण, भयमेटन, शुचवाच, शुचभाव। इस तरह से 84 सिद्धों के बारे में तुलसी साहब ने नाम बताया कि 84 सिद्धि कति बतलाई, सिद्धि इतने घट भीतर छाई, साधु कोई करे परमाना, जिन घट के अंदर पहचाना। 84 सिद्धों का कथन करते बतला देते हैं तुलसी साहब। यही इतने ही सिद्ध घट के भीतर स्थित छाए हुए हैं जिन्होंने घट के अंदर इसको पहचान कर ली है। ऐसा ही कोई साधु उनका प्रमाण देगा कि 84 सिद्ध देख घट रामायण में कहे, अंतर काया पेक भिन्न 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 दर्शाइया, प्रकृति 25 कहे 84 सिद्धों को घट के भीतर देख करके घट रामायण में उन्हें कहता है। शरीर के अंदर इन सिद्धों को देखकर अन्य कोई भिन्न भिन्न ढंग से कह भी सकता है, अलग अलग बता सकता है। जो इसको जैसा दिखाई देगा वैसा वो अपने हिसाब से बता सकता है। जो तुलसी साहब को दिखाई दिया वो बता देते हैं। आगे प्रकृतियों के नाम बताते हैं। 25 प्रकृतियाँ हैं, 25 प्रकृतियों के नाम बताते हैं और प्रकृतियों के नाम और प्रकृतियों के स्वभाव बताते हैं, जिसको हम आपको कल बताएंगे। कल प्रकृतियों के स्वभाव और नाड़ियों के नाम और इंद्रियों के नाम, इंद्रियों का वास हम आपको बताएंगे और सुन्नन के नाम। 22 सुन्न हैं। आपको 16 सुन्नों के नाम बताया था, 4 सुन्न गुप्त बताया गया था, लेकिन यहाँ पर 22 सुन्नों के नाम तुलसी साहब बताते हैं। इसका वर्णन हम आपको करेंगे। तो आज यहीं पर विराम करते हैं, क्योंकि कल हम प्रकृति से शुरू करेंगे। 25 प्रकृतियों के नाम से शुरू करेंगे। सत्यनाम। बोलो गुरु महाराज की जय। सत्यनाम।